नमस्कार, बिग डिबेट में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुपम। कोरोना अपना दायरा लगातार बढ़ाता जा रहा है। गृह मंत्री अमित शाह भी इससे अछूते नहीं रहे। शाह ने खुद आज ट्विटर के जरिए कोरोना पॉजिटिव होने की सूचना सबको दी। वहीं उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के स्वतंत्र देव सिंह भी कोरोना संक्रमित हो गए हैं। इससे पहले कोरोना पर दुखद खबर आई और तमाम खबरें ऐसी आ रही हैं कि बहुत सारे लोगों की मौत हो रही है। लेकिन सदी के महानायक अमिताभ बच्चन भी कोरोना पॉजिटिव हुए थे। आज उनको अस्पताल से छुट्टी मिल गई और वो अपने घर पहुंच गए। अब सवाल ये है कि कोरोना कितना शक्तिशाली होता जा रहा है, इसकी रफ्तार लगातार बढ़ती जा रही है। अगर हम जून के महीने को देखें, जुलाई के महीने को देखें, तो इन दोनों महीनों में कई गुना कोरोना के मरीजों में वृद्धि हुई है, कई गुना बढ़ोतरी लगातार होती जा रही है। और बातचीत करने के लिए इस पूरे मुद्दे पर हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। मनीष शुक्ला बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जगदीश शर्मा कांग्रेस के नेता हमारे साथ जुड़ रहे हैं, डॉक्टर एमएस कंवर सीनियर डॉक्टर हैं अपोलो के, उन्हें हमने खासतौर पर बुलाया, डॉक्टर निम्मी रस्तोगी स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं, उन्हें हमने खासतौर पर बुलाया है। और साथ ही साथ अयोध्या से मेरे सहयोगी अमित शुक्ला हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं और उनके साथ भी कुछ खास मेहमान हैं। अमित, जिस तरीके से कोरोना की रफ्तार बढ़ती जा रही है और साथ ही साथ नेता हो, मंत्री हो, अफसर हो, सब इसकी चपेट में आते जा रहे हैं। अब अयोध्या किस तरीके से इतने बड़े आयोजन, क्योंकि कल से पूजन भी शुरू होना है, ऐसे में तमाम प्रिकॉशंस वहां पर रखने होंगे। अयोध्या इस भव्य आयोजन के लिए तैयार है अनुपम, लेकिन जिस तरीके से आज गृह मंत्री अमित शाह में कोरोना की पुष्टि हुई, उसके बाद बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह को लेकर खबर आई, उसके बाद थोड़ी चिंता बढ़ गई है कि एक तरफ तैयारियां चल रही हैं, शिलान्यास होना है, लोगों की भीड़ भी इकट्ठा हो रही है और इन सब के बीच कोरोना भी लगातार अपना पैर पसारता जा रहा है। हमें अयोध्या के मसले पर चर्चा करनी थी, लेकिन चूंकि इतनी बड़ी खबर सामने आ गई तो हम चर्चा उस बात पर कर रहे हैं। हमारे साथ यहाँ से भी खास मेहमान जुड़े हुए हैं। हमारे साथ जगत गुरु परमहंस आचार्य जी जुड़े हुए हैं, तपस्वी जी छावनी से आप हैं, दिलीप दास जी हमारे साथ हैं, आप पीठाधीश्वर हैं खंडेश्वरी मंदिर के, और इकबाल अंसारी साहब हमारे साथ हैं, आप बाबरी के पक्षकार हैं। लेकिन मनीष शुक्ला जी, मैं शुरुआत आपसे ही करूँगा। शुक्ला जी, चिंता बढ़ती जा रही है। आज उत्तर प्रदेश के मंत्री का निधन हो गया, हर किसी की तरफ से शोक संवेदनाएं आ रही हैं। अमित शाह जी को कोरोना हो गया, स्वतंत्र देव सिंह जी को कोरोना हो गया, इसको लेकर तमाम लोगों की शुभकामनाएं हैं कि जल्दी से स्वस्थ हो जाएं, लेकिन चिंता बढ़ रही है। आज उत्तर प्रदेश के मंत्री का निधन हो गया, हर किसी की तरफ से शोक संवेदनाएं हो गया, इसको लेकर तमाम लोग। बिल्कुल अमित, मैं चाहूंगा कि मनीष जी तक लगता है आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। वहां पर जो लोग हैं, साधु संत हैं, आप पहले अयोध्या के परिप्रेक्ष्य में उनसे जानिए जी। पूरा देश, पूरा विश्व एक लड़ाई लड़ रहा है। आज परमहंस आचार्य जी एक तरफ मंत्री श्रीमती कमला वरुण रानी। मनीष जी, मैं आऊंगा आपके पास। मनीष जी, हम आएंगे आपके पास। अमित वहां पर अयोध्या में साधु संतों से एक बार बात कर रहे हैं, उनका व्यू जान लें। करती है और सरकार आप सही कह रहे हैं, यह वैश्विक महामारी कोविड-19 जो है अपना मुंह फैलाता जा रहा है और ये एक ऐसी जंग है जिसको पब्लिक से लेकर के और सत्ता पक्ष विपक्ष सबको मिल करके इस जंग को जीतना होगा। एक बहुत बड़ी चुनौती है देश के सामने। और जैसा कि आज जो होम मिनिस्टर आदरणीय श्री अमित शाह जी को कोरोना पॉजिटिव जो पाए गए, हमारे जो है प्रदेश अध्यक्ष जो है कोरोना पॉजिटिव पाए गए, कमला रानी जो है उनका निधन हो गया, तो ये देश के लिए एक चिंता का विषय है। और देखा जा रहा है कि जहां लोग जो है अभी भी इसको बड़ा नॉर्मल ले रहे हैं, तमाम लोग ऐसे हैं कि न सैनिटाइजर का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, साफ सफाई का ध्यान नहीं रख रहे हैं, मास्क नहीं लगा रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं बना के रख रहे हैं, तो ये इससे घबराने की जरूरत तो नहीं है, लेकिन सावधानी की जरूरत है। इकबाल जी, सावधानी की जरूरत है, लेकिन वो सावधानी दिख रही है कि आपको अयोध्या में? देखिए, अयोध्या में तो सावधानी नहीं जो है दिख रही है। आप अपना जो है कैमरा घुमा के देखें कि लॉकडाउन का जो है प्रयोग लोग कर ही नहीं रहे हैं। तो कोरोना जब जो है इस तरीके से बड़े बड़े आदमियों को हो रहा है, आज देखिए जो है गृह मंत्री को जो है, उसके बाद में जो है और भी मंत्री को जो हो गया, तो कोरोना से जो है जब लोग बड़े बड़े नहीं बच पा रहे हैं, तो ये लोग जो पार्क में इस तरीके से घूम रहे हैं, प्रशासन जरा सा भी जो है ये लोगों की पर कोई नजर नहीं है। अपना मैं सवाल मनीष जी से लूंगा कि प्रशासन अयोध्या में लापरवाही क्यों बरत रहा है, लेकिन उससे पहले महाराज जी एक छोटा सा रिएक्शन आपसे भी। अब चिंता बढ़ती जा रही है जिस तरीके से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। चिंता तो बढ़ती जा रही है और लोगों को स्वयं को सावधानी से प्रशासन का दोषारोपण देना उचित है।
प्रशासन का, शासन का, वो तो अपना काम कर ही रहे बेचारे। और जब से कोरोना आया तब से तो पुलिस प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के लोग तो अपनी जिंदगी दांव पर लगा ही रखे हैं। हाँ वो तो ठीक है महाराज जी, लेकिन जैसे लोगों की भीड़ यहाँ पर इकट्ठा है, अब रोकने की जिम्मेदारी तो प्रशासन की है। अभी हमने देखा डीएम साहब आए वहाँ पर और वहीं से आकर वापस चले गए, तो उनको सुनिश्चित करवाना चाहिए ना, यहाँ मौजूद पुलिसकर्मियों से उनको ये संदेश देना चाहिए, निर्देश देना चाहिए कि आप इस भीड़ को यहाँ से हटवाइए। मनीष जी, एक तरफ कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं, चिंता बढ़ती जा रही है, और दूसरी तरफ हम अयोध्या में हैं, यहाँ पर लापरवाही भी बढ़ती जा रही है। उनको सुनिश्चित करवाना चाहिए, यहाँ मौजूद पुलिसकर्मियों को उनको ये संदेश देना चाहिए, निर्देश देना चाहिए कि आप इस भीड़ को यहाँ से हटवाइए। मनीष जी, एक तरफ कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं, चिंता बढ़ती जा रही है, और दूसरी तरफ हम अयोध्या में है, यहाँ पर लापरवाही भी बढ़ती जा रही है। देखिए अमित जी, निश्चित रूप से आज पूरा देश और प्रदेश कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से जंग लड़ रहा है, और सरकार को जो एहतियातन कदम है उठा रही है सरकार। जब कोरोना शुरू हुआ था तो टेस्टिंग की कैपेसिटी क्या थी, टेस्टिंग लैब कितनी थी, आज 1 लाख सुपर टेस्टिंग हो रही है। लेकिन साथ साथ जन जागृति की आवश्यकता भी है और जन सहयोग की भी आवश्यकता है, क्योंकि कोरोना से जंग तभी लड़ी जा सकती है जब सब अपने अपने दायित्वों का निर्वहन करें। लगातार अपील की जा रही है कि मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, सैनिटाइजर का उपयोग करें, और जब आवश्यक हो तभी घर से। बिल्कुल मनीष जी, बहुत महत्वपूर्ण बात कर रहे हैं कि अपनी ही लापरवाही अपने ऊपर भारी पड़ रही है। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, उत्तर प्रदेश में एक और मंत्री कोरोना पॉजिटिव हुए हैं। जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह कोरोना पॉजिटिव हुए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, मंत्री महेंद्र सिंह की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है। इस वक्त की बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश में एक और मंत्री कोरोना पॉजिटिव हुए हैं। इससे पहले बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह की रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी, उन्होंने ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी थी, और यहां पर उत्तर प्रदेश में एक और मंत्री कोरोना पॉजिटिव। जगदीश शर्मा जी हमारे साथ बने हुए। जगदीश जी, क्या माना जाए, लापरवाही हो जनता के स्तर पर हो रही है कहीं ना कहीं, और इसी के चलते अब ये आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं, चाहे नेता हो, चाहे मंत्री हो, चाहे अफसर हो, सब इसकी चपेट में आ रहे हैं। देखिए अमित जी, सबसे पहले तो मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि हमारे गृह मंत्री जी जिनको कोरोना हो गया है जल्दी से जल्दी उनको ठीक करें। और दूसरा जो राम मंदिर का शिलान्यास की बात चल रहे हैं, हमारे कुछ महात्माओं ने कहा था कि समय ठीक नहीं है, मुहूर्त ठीक नहीं है, थोड़ा समय टाल दिया जाए। टालने के बाद जब कोरोना ठीक हो जाए तो सब मिलके कर ले। समस्या कोरोना लेके किसी को कोरोना नहीं पता कौन बीजेपी, कौन कांग्रेस, कौन क्या है। कोरोना जिस तरह से मार कर रही है सभी को बहुत नुकसान होने वाला है। हमें, हमारी सरकार को पहले कोरोना का कोई समाधान ढूंढना चाहिए। अभी एक चर्चा ऐसी भी थी कि एसएसपी साहब ने कहा नहीं मैं कोरोना में भीड़ इकट्ठी होने नहीं दूंगा, उनका ट्रांसफर कर दिया गया। कहीं ना कहीं सरकार को आनंद फानन में लगा है कि राम मंदिर बना दिया जाए। राम मंदिर तो रहेगा, बनेगा, पर पहले लोगों की जान भी बचानी चाहिए। अभी मंत्री की मृत्यु हो गई है, बीजेपी के नेताओं को हो गया है। कहीं ना कहीं राम भगवान भी नाराज हो रहे मुझे लगता है उत्तर प्रदेश में, क्योंकि पूजन का समय ठीक नहीं है, मुहूर्त ठीक नहीं है, ये एक अपशुगन सा हो गया है। तो मैं समझता हूं भारत सरकार को पूरे आयोजन पर ही कांग्रेस अब सवाल खड़े कर रही है। जिस तरीके से मामले बढ़ रहे हैं, कांग्रेस कह रही है कि इतना बड़ा आयोजन आप क्यों कर रहे हैं, सरकार सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करा पा रही है। ये गंभीर आरोप लगा रहे हैं यहां पर। देखिए कोरोना एक वैश्विक महामारी है, उसके खिलाफ लड़ाई तो एक बात है, लेकिन ये कांग्रेस का ये पहली बार इस तरह का कोई बयान नहीं है जिससे राम मंदिर के मामले पे अड़चन पड़े, राम मंदिर न बने इसके लिए कांग्रेस लगातार प्रयासरत रही। राम काल्पनिक पुरुष है, राम सेतु तोड़ देना चाहिए, ये कांग्रेस के बयान है। तो हमको लगता है कि ये कांग्रेस का पुराना एजेंडा है। राम मंदिर बनते हुए देखा जा रहा है, उनको अच्छा नहीं लग रहा है। देखिए कोरोना के नाते लोग पॉजिटिव हुए हैं ये एक विषय है, लेकिन इसके नाते से इस पे सवाल खड़ा करना, मुहूर्त पे सवाल खड़ा करना, ये कांग्रेस की उसी नीति और कांग्रेस के उसी नहीं मनीष जी, मुझे लगता है आप भी भटक गए और जगदीश जी भी भटक गए। जगदीश जी दो बातें एक साथ कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि संत महात्मा कह रहे थे शुभ मुहूर्त नहीं है, शुभ मुहूर्त की बात कर रहे थे जगदीश जी। वो ये नहीं कह रहे थे कि कोरोना के चलते भी आप राम मंदिर के शिलान्यास को टाल दीजिए। मैं आप लोगों के पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं डॉक्टर निमी रस्तोगी जी के पास जाऊंगा। निमी रस्तोगी जी, लोगों के बीच चर्चा इस बात को लेकर है कि अमिताभ बच्चन जी कोरोना को लेकर सबको जागरूक किया करते थे, वो भी लपेटे में आ गए। इसके अलावा गृह मंत्री जी कोरोना पॉजिटिव आ गए, यूपी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष कोरोना पॉजिटिव आ गए, 17 लाख से अधिक मामले सामने आ गए। निमी जी
अब तो डर लगना स्वाभाविक है ना। जी देखिए, आप जैसे कह रहे हैं कि ये वैश्विक महामारी है और ये वायरस से होती है, तो मैं आपको बता दूं कि वायरस और कीटाणु बहुत बड़े लेवलर्स होते हैं। यानी वो ना छोटा देखते हैं, ना बड़ा, ना गरीब, ना अमीर, ना पॉलिटिशियन, ना नेता। ये बीमारी अक्रॉस एज ग्रुप, अक्रॉस प्रोफेशंस लोगों को अफेक्ट कर रही है। बहुत ज़्यादा हाईली इन्फेक्टिव कीटाणु है ये। बल्कि जो लोग पब्लिक लाइफ में हैं, जैसे पॉलिटिशियंस हैं, नेता हैं, अभिनेता हैं, या डॉक्टर्स हैं, या पुलिस के लोग हैं, इन लोगों को ये ऑक्यूपेशनल हैजर्ड के तौर पर उपहार में मिलती है, क्योंकि इन लोगों का संपर्क ज़्यादा लोगों से होता है। तो कोई हैरानी की बात नहीं है अगर पब्लिक लाइफ में होने वाले लोगों को कोरोना से एक्सपोजर हो। हैरानी की बात यह है कि आप अपने मोर्टेलिटी को नहीं कम कर सकते, या अपने नेताओं को के केसेस को मैनेज नहीं कर सकते, उनकी जान नहीं बचा सकते। तो ये हैरानी की बात है कि हमें हॉस्पिटल में मैनेजमेंट अपने इम्पोर्टेंट वीआईपीज़ का बात नहीं जी, आप बहुत महत्वपूर्ण बात करें, लेकिन कंवर साहब सवाल मेरा ये है कि हम जब देख रहे हैं कि आईसीएमआर की जो गाइडलाइंस है वो कहती है मास्क लगाइए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए, जो बड़ी बड़ी बैठकें हो रही हैं, जितने वीवीआईपी लोग हैं उन तमाम लोगों को हम देख रहे हैं, बड़े बड़े जितने भी कार्यक्रम हो रहे हैं उनमें सारे नियमों का पालन किया जा रहा है। यही दावे होते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन है, सभी लोग मास्क भी लगाए हैं, उसके बाद भी अगर कोरोना पॉजिटिव केसेस सामने आ रहे हैं तो चूक कहां हो रही है हमसे? मास्क लगाना, हैंड सैनिटाइजेशन करना करते हैं, ये इसका मतलब ये नहीं है कि हम डिजीज को बिल्कुल भगा देंगे या बिल्कुल आ ही नहीं सकती। इससे हम मिनिमाइज कर रहे हैं, चांस को मिनिमाइज कर रहे हैं, और अगर हम उसमें केयरलेस होंगे तो डिजीज बहुत ज्यादा हो जाएगी और बड़ी रैपिडली फैलेगी। ये आप देख ही रहे हैं कि कई स्टेट्स में जहाँ पे पहले कम थी, अब वहाँ पे बड़ी ज्यादा होनी शुरू हो गई है, जहाँ पे ज्यादा थी वहाँ पे अब कम होनी शुरू हो गई है। दिल्ली में अब जो नंबर्स थे पहले से अब 1/3 रह गए हैं। सो ये एक इस तरीके का है ये वायरस के हर जगह ये जाएगा, और जितनी अच्छी तरीके से उसको स्टेट्स कंट्रोल कर पाएंगी उतना ही अच्छा रहेगा। ये निम्मी जी बैठी हैं, ये दिल्ली के मॉडल पे भी शायद काम कर रही हैं, और इन्होंने मे बी शी वुड लाइक टू टेल समथिंग अबाउट दैट। उसमें हम दूसरे स्टेट्स को किस तरीके से जागरूक कर सकते हैं कि किस तरीके से अपनी कैपेसिटी बढ़ाएं, किस तरीके से अपनी एंटीबॉडी टेस्टिंग बढ़ाएं, और किस तरीके से आइसोलेशन करें, और किस तरीके से ये जो हमारे बिल्कुल महत्वपूर्ण बात आप कह रहे हैं, यानी कि कहीं ना कहीं और जागरूकता को बढ़ाना होगा। मनीष शुक्ला, मैं आपके पास एक सवाल ले रहा हूं, उसका अमित के पास अयोध्या चलूंगा। सरकार के स्तर पर जो जागरूकता के कदम उठाए जा रहे हैं, कहना है कि हमने टेस्टिंग बढ़ा दी है, इस वजह से केस सामने आ रहे हैं, लेकिन बात यह भी सही है कि लोगों में जागरूकता के बावजूद लापरवाही भी देखने को मिल रही है। वही लापरवाही डॉक्टर साहब हम यहाँ अयोध्या में देखने को पा रहे हैं। जब से हम यहाँ आए हैं हमें नहीं लग रहा है कि यहाँ पर कोरोना के लेकर लोगों में किसी प्रकार का कोई भय या कोई डर है। बगैर मास्क के लोग लापरवाही के साथ घूम रहे हैं। हम राम की पैड़ी पर खड़े हैं, यहाँ पर भारी तादाद में, भारी संख्या में शाम से लोग यहाँ पर जुटे हुए हैं। पुलिस वाले बार बार सीटी मार रहे हैं, लोगों को जाने के लिए कह रहे हैं, लेकिन लोग जाने को तैयार नहीं है। आचार्य जी, कांग्रेस पार्टी का कहना है कि हम तो पहले से ही कह रहे थे कि इस कोरोना काल में यहाँ पर मंदिर का शिलान्यास मत करिए, उसके बावजूद बीजेपी ने माना नहीं, और अब देखिए केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं। इनको ये ज्ञान नहीं है कांग्रेसियों को कि यह कोविड-19 जो है इसके पहले से भी आ चुका था, और सही में कहा जाए तो कांग्रेस ने षड्यंत्र के तहत तबलीगी जमात को आगे करके और इस संक्रमण को दिल्ली निजामुद्दीन स्थित मरकज में इसको बढ़ाया, और उनको कहा कि जा करके भारत के तमाम मस्जिदों में छिप जाओ, और जब छिप गए ढूंढते ढूंढते यह संक्रमण बढ़ गया। अब देश के सामने चुनौती है, लेकिन कांग्रेसियों के कारण देते हैं। जब आपके महात्मा कह रहे हैं, शंकराचार्य स्वरूपानंद महाराज जी कह रहे हैं कि कम से कम मुहूर्त ठीक नहीं है, राहुल काल में तो मत करो, आप नवरात्रों में कर लो। आप भगवान राम नाराज हो गए आपसे, भगवान राम आपसे नाराज हो गए, रिकवर भी हो रहा है, स्वस्थ भी हो रहे हैं, उसके जो है जांच भी बढ़ाए जा रहे हैं, लेकिन इनको कहीं न कहीं जहर बोल रहा है। ये जरूर है, शंकराचार्य मना कर रहे हैं, उसके बावजूद नहीं मान रहे हैं। चूंकि शंकराचार्य जी ने जो कहा था कि अशुभ मुहूर्त है,
मैं बताऊं, जब मुहूर्त उस समय शुभ है, उस समय योग शुभ है, उस समय अभिजीत मुहूर्त है, सर्वार्थ सिद्धि योग है, आपदा निवारण योग है, और जो भाद्रपद है, भाद्रपद में कृष्ण जन्मोत्सव मनाया जाता है। तो शंकराचार्य सरस्वती कांग्रेस से प्रेरित होकर के बयान दे रहे थे, और हमेशा कांग्रेसियों के इशारे पर ये स्वरूपानंद जी चलते रहे, इसलिए उनकी बात का कोई महत्व नहीं है। और यह कोविड-19 जो ऐसा नहीं है कि कोरोना पॉजिटिव पाए गए, ठीक भी हो रहे हैं, रिकवर हो रहा है, स्वस्थ हो रहे हैं, लेकिन इनको तो दर्द ये हो रहा है, इनको पीड़ा ये हो रही है कि राम मंदिर के लिए टांग अड़ाते रहे, भगवान राम को काल्पनिक कहते रहे। अब राम मंदिर का भूमि पूजन होना है तो कुछ कुछ जहर इनको बोलना है, लेकिन याद रहना कांग्रेसियों, याद रखो, अब 24 में कांग्रेस मुक्त भारत होने जा रहा है। तुम्हारा ये जहर बोलना जनता को कोरोना के बहाने राजनीति करते हो आप लोगों को। मैं इसके लिए दोषारोपण किसी को नहीं लगाऊंगा। मैं महात्मा और सबका सम्मान है, सबका स्वागत है, बशर्ते देश को ये संदेश अयोध्या की धरती से जरूर है। एक गलतफहमी संतों के दिमाग में भी है कि संतों को कोरोना नहीं होगा, मंदिर में कोरोना नहीं आएगा, मठों में कोरोना नहीं जाएगा। इस गलतफहमी को सबको, देशवासियों को, भक्तों को निकालना पड़ेगा, अंधविश्वास को छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि राम जन्मभूमि में कोरोना ने प्रवेश कर लिया है। 16 लोग यही गलतफहमी क्या राम की नगरी में कोरोना ने प्रवेश कर लिया है, ऐसे में अब इंतजामात क्या होने चाहिए? अगर लापरवाही प्रशासनिक स्तर पर बढ़ती जा रही है और उसके बाद भी कोई कदम नहीं उठाए जा रहे हैं, जबकि इतना बड़ा आयोजन अयोध्या में होने वाला है। और जो है जिनको कोरोना हो रहा है, तबलीग के लोग उनके बगल से गुजरे भी नहीं होंगे, परम जी को कुछ मालूम नहीं ये तो केवल अपनी बात कह देते हैं। कम से कम सोचना चाहिए, ये संत हैं, संतों के तरीके बात करनी चाहिए। अभी एक संत देखिए बगल में खड़ा हुआ है, दोनों लोग तबलीग सुनिए, तबलीगी जमात जो है चूंकि इनके कौम से आती है, तो इनको सुनिए, यही एक बीमारी है कि भारत में लोग रोहिंग्या को, आतंकवादी को भी अपना भाई मान लेते हैं। इकबाल भाई साहब हनुमान चालीसा मैंने इनको कई बार पढ़ाया, आधा इनका दिमाग सही हो गया है, लेकिन कहीं न कहीं से कौम का इनको दर्द सताता है। मनीष शुक्ला जी, कोरोना ना धर्म देखता है ना जाति देखता है, उसके बावजूद जिस तरीके की लापरवाही बरती जा रही है, चाहे फिर वो अयोध्या की बात करें या उत्तर प्रदेश के किसी भी हिस्से की बात करें, बार बार सख्ती के बावजूद ये लापरवाही क्यों बरती जा रही है? हम राम की पैड़ी का हाल आपको बता दें, हम शाम से देख रहे हैं 5000 से अधिक लोग यहाँ पर इकट्ठा हैं। डीएम साहब भी आए, सीटी बजवा के चले गए। कौन रोकेगा, कौन समझाएगा, कौन इनको कहेगा अयोध्या में लोगों को कि इकट्ठा मत होइए? मनीष शुक्ला जी, अपने टीवी का वॉल्यूम कम कर लीजिए, उसकी आवाज हम तक लगातार पहुंच रही है। मेरी गुजारिश है आपसे, टीवी का वॉल्यूम थोड़ा कम कर लीजिए। देखिए, निश्चित रूप से अयोध्या में अगर नियमों का पालन या जो एहतियात है उसको लोग नहीं बरत रहे हैं, तो सरकार उसको संज्ञान में लेगी और लोग उसका पालन करें। इसके लिए जो आवश्यक कदम है सरकार उठाएगी। लेकिन मैं फिर से कहना चाहूंगा कि अयोध्या में जहां इतना बड़ा आयोजन होने वाला है, वहां के लोगों को अतिरिक्त जिम्मेदारी का निर्वहन करना चाहिए और स्वयं से मास्क और अन्य जो एहतियात है उसको बरतना चाहिए। मनीष, सब लोगों पर छोड़ देंगे क्या? सब लोगों पर छोड़ देंगे या प्रशासन भी कुछ करेगा? भाई, अगर लोग जबरदस्ती बाहर निकल रहे हैं तो आप उनको कैसे घर के भीतर करेंगे? आपको बताना, अगर आपने इतना बड़ा आयोजन किया है मनीष जी, आप ये करें कि सिर्फ 200 वीवीआईपी लोगों को यहाँ पर बुलाया जा रहा है, तो ये आपको तय करना होगा ना कि उस 200 से अधिक लोग इकट्ठा ना हो, इस तरीके से यहाँ पर चहलकदमी ना हो, भीड़ ना इकट्ठा हो। ध्यान में आता है और आप लोग के माध्यम से भी अगर हमको ध्यान में आता है तो अहंकार वाले लोग नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल मनीष जी, महत्वपूर्ण बात यह है कि सरकार को अब यहाँ पर ठोस कदम उठाने होंगे। अगर आप इतना बड़ा आयोजन हो रहा है जहाँ पर अमित ग्राउंड बता रहे हैं कि वहाँ पर लापरवाही बरती जा रही है, जहाँ पर वो खुद मौजूद हैं, वहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा है। जगदीश जी, मैं आऊंगा आपके पास। निम्मी रस्तोगी, इस तरह के आयोजन होते हैं, इतने बड़े आयोजन होते हैं तो कई चीजों का ख्याल रखना होता है, और उसके बाद भी अगर इस तरह की लापरवाही बरती जाए और वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग भी नहीं हो, लोग मास्क भी नहीं लगाएं, तो क्या कहा जाए? कौन गंभीर नहीं है? देखिए, दुनिया भर में 1,70,00,000 लोग इससे प्रभावित हो चुके हैं और 6.5 लाख से ज़्यादा लोग अपनी जान खो चुके हैं। तो यहाँ बैठे सब लोगों से मैं बता दूं कि जिंदगी और मौत के बीच का जो मंजर है, जो अस्पतालों के अंदर जो लड़ाइयाँ लड़ी जा रही हैं, भगवान न करे आपका वास्ता उससे पड़े, लेकिन सबसे साइंटिफिक टेम्परामेंट की मैं उम्मीद नहीं करती। लेकिन मोटी मोटी बात ये समझ लीजिए कि जान है तो जहान है, सेहत है
तो मेले हैं, तो मंदिर है, तो मस्जिद है, तो हर तरह का एंजॉयमेंट है, हर तरह का स्पिरिचुअलिटी है। लेकिन अगर जान नहीं है, एक दिन में असर पड़ जाता है, एक दिन में डिटीरिएट होकर मरीज हमारी आंखों के सामने हम उसको खो देते हैं। तो इस चीज को अगर आप लाइटली लेंगे, रिस्पॉन्सिबली लेंगे, लड़ाइयाँ करेंगे या जो हल्की बातें कहेंगे, तो ये एक तरह का अपमान होगा उन लोगों का जो अपनी जान खो चुके हैं या जो इससे लड़ाई लड़ रहे हैं और हर संभव कोशिश कर रहे हैं कि हम लोगों की जान बचा सकें। कंवर साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं। 24 घंटे में 54,000 से ज्यादा केस सामने आ चुके हैं देश में, और उत्तर प्रदेश में यह आंकड़ा 24 घंटे का 3,900 से ज्यादा है। ये जो आंकड़ा लगातार तेजी से बढ़ रहा है, इस रफ्तार से बढ़ रहा है कि उस रफ्तार को देखने के बाद ये सोचते हैं कि अब डर लगने लगा है, जो डर लगातार पहले से बरकरार है। और उसके बीच में ये खबरें कि नेता, मंत्री, अफसर लगातार पॉजिटिव होते जा रहे हैं। क्या स्टेप्स उठाने चाहिए इस वक्त में, आपको क्या लगता है? देखिए, ये जो आई एम नॉट फ्रॉम एनी पार्टी, लेकिन किसी तरह की भी कांग्रेगेशन ऐसी सिचुएशन में बेवकूफाना एक स्टेप है, और उससे आग बढ़ेगी ही, नंबर केसेस ज्यादा अफेक्ट होंगे, और उससे किसी को कैसे आप समझाएं कि जब हम इतनी बातें कर रहे हैं इतने कई महीनों से कि आप डिस्टेंस बना के रखें, डिस्टेंस कैसे बना के रखेंगे अगर इतनी कांग्रेगेशन है? आप सैनिटाइज कैसे करेंगे अपने आप को? मास्क लगा भी लेंगे तब भी इतने अगर क्लोज डिस्टेंस पे हैं तो आप इन्फेक्शन एक दूसरे को पास ऑन करेंगे ही। और अगर इतने नंबर केसेस वहां पे आ रहे हैं और टेस्ट भी यूपी में 1 लाख से ऊपर हर रोज के हो रहे हैं, तो ऑब्वियसली केसेस इस हिसाब से नंबर ज्यादा सामने भी आ रहे हैं। तो ये चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण बात। मनीष शुक्ला जी, क्या आश्वस्त करते हैं आप न्यूज 18 को कि अमित शुक्ला जो ग्राउंड रियलिटी बता रहे हैं अयोध्या से, जो वास्तविक तस्वीर बता रहे हैं, इसके बाद ये चीजें आप सरकार के संज्ञान में लाएंगे और वहां के अधिकारियों को निर्देशित किया जाएगा कि आप इन नियमों का, ICMR की जो गाइडलाइंस हैं उनका सख्ती से पालन कराइए? वहां पर इतना बड़ा आयोजन हो रहा है, तमाम साधु संतों के साथ लोग पहुंच रहे हैं, VVIPs पहुंच रहे हैं। निश्चित रूप से कोरोना का जो प्रोटोकॉल है उसका पालन अमित शाह जी, मुझे ले लो। चाहे वो किसी भी जाति, धर्म या संप्रदाय से संबंधित हो या किसी भी कार्यक्रम में आया हो, और अगर लोग स्वेच्छा से नहीं पालन करेंगे तो सरकार कड़ाई भी करेगी। और किसी को भी इस बात की अनुमति नहीं है कि कोरोना का प्रोटोकॉल तोड़े और अपनी जान के साथ साथ अन्य किसी की भी जान को खतरे में डाले। और जो भी एहतियातन कदम है सरकार उठाएगी। मनीष जी, आपको बुरा लग सकता है, आपको बुरा लग सकता है, लेकिन हम आपसे ना प्रवचन नहीं सुनना चाहते हैं। मैं आपसे प्रवचन नहीं सुनना चाहते हैं। मैं बस अपने कैमरामैन को कहूंगा कि एक बार ना अपना कैमरा पैन करके दिखा दें कि राम की पैड़ी पर इस वक्त कितनी भीड़ है। नरेश, एक बार दिखाइएगा ताकि ये तस्वीरें देख पाए। मनीष शुक्ला जी, जहां तक आपकी नजर जाएगी ना, आप देखिए आपको लोग ही लोग दिखाई पड़ेंगे। समझ रहे हैं आप? अब सवाल यह है कि अगर लोग खुद से नहीं समझ रहे हैं तो इनको कौन समझाएगा? अगर आपने इस कोरोना काल में इतना बड़ा आयोजन यहाँ पर किया है तो ये भी तो आपको सुनिश्चित करना होगा ना, आपकी प्रशासनिक मशीनरी को सुनिश्चित करना होगा कि यहाँ पर इतनी बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा न हो पाए। मैं आपको बताऊं कि शाम को जब मीडिया कर्मी यहाँ आ रहे थे तो उनको रोका जा रहा था, कहा जा रहा था कि आप लोग यहाँ मत जाइए, आपकी वजह से भीड़ इकट्ठा हो जाएगी। अरे भाई, मीडिया कर्मी यहाँ आ रहे हैं राम मंदिर शिलान्यास को कवर करने के लिए, भीड़ इकट्ठा ना हो ये आपको तय करना होगा ना, आपको सुनिश्चित करना होगा ना। सब कुछ आप मीडिया पर छोड़ देंगे, सब कुछ आप लोगों पर छोड़ देंगे। मनीष जी, सुना आपने, सवाल जवाब दीजिए। के प्रोटोकॉल का पालन सभी को करना है, फिर चाहे वो पुलिसकर्मी हो, मीडिया कर्मी हो, सामान्य जन हो, सबको करना है। लेकिन एक्शन कब होगा साहब, कार्रवाई कब होगी? नियमों का पालन तो करना है, ये तो हम कई महीनों से सुनते आ रहे हैं। जो बात अमित भी दिखाने की तस्वीरों में कोशिश कर रहे हैं वही बात हम लगातार कह रहे हैं। अमित इन तस्वीरों को इसलिए नहीं दिखा रहा है कि वो भीड़ दिखा करके किसी तरह से कोई मैसेज देना चाह रहे हैं, वो सिर्फ ये बताना चाह रहे हैं कि इतना बड़ा आयोजन है और वहां पर राम की पैड़ी पर ये तस्वीरें हैं। प्रशासन थोड़ा गंभीर हो मनीष जी, ये हल्के में नहीं लिया जा सकता। जब देश के बड़े बड़े मंत्री, देश के बड़े बड़े नौकरशाह कोरोना पॉजिटिव हो रहे हैं तो गंभीर होना हो। जगदीश जी, जवाब दीजिए, सरकार को क्या कदम उठाने चाहिए ऐसे वक्त में? जगदीश जी। अमित जी,
अमित जी सही बात तो यह है, जब देश में 500 आदमी कोरोना पीड़ित थे तो पूरा भारत लॉकडाउन था। अब 17 लाख आदमी हो गया तो सरकार ने छोड़ दिया मरने के लिए। और ये सरकार पूरी तरह फेल हो गई है, अपने आप को छिपाने के लिए नया एजेंडा ले आती है, नए से नया एजेंडा। राम की जो शिलान्यास कुछ दिन रुक कर लेते। सुब्रमण्यम स्वामी कह रहे हैं कि राम में मोदी का कोई रोल नहीं है, चुनाव की तैयारी हो रही है, बिहार में चुनाव आ रहे हैं, बंगाल में चुनाव आ रहे हैं, ये चुनाव में जाना चाहते हैं, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई बचे या ना बचे, कोई मरे। आप देखना कितनी भीड़ आप दिखा रहे हो। क्या मोदी जी को सोचना नहीं चाहिए कितने लोग बीमार हो जाएंगे, कितने लोग मर जाएंगे? अरे भगवान राम कभी नहीं चाहते कि उनके बच्चे मरे, मंदिर बाद में बन जाएगा। नहीं, राजनीति का अखाड़ा मत बनाइए साहब, ये मुद्दा राजनीति के अखाड़े का नहीं है। नहीं जगदीश जी रुकिए, मैं अमित के पास चलूंगा। अमित, आप वहां पर हैं, साधु संतों से ये जानने की कोशिश करिए कि अब ऐसे वक्त में जब वक्त काफी कम बचा है क्या करना चाहिए, क्योंकि अगर हम देख रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा, लोग मास्क तक नहीं लगा रहे हैं, क्या कदम प्रशासनिक हमले को उठाने चाहिए, सरकार को तो सही कह रहे हैं, करना चाहिए? इस कोरोना काल के चलते इस बड़े शिलान्यास को नहीं करते तो ठीक था, लेकिन बाद में वो भटक जा रहे हैं। वो बिहार चुनाव पर चले जा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मोदी जी का कोई योगदान नहीं है। किसी एक बात पर टिकिए ना जगदीश जी, भटकिए मत। हम चाहते हैं कि अयोध्या की धरती से 2 संदेश जाए। एक संदेश लखनऊ तक जाए ताकि मुख्यमंत्री को भी पता चल पाए, प्रशासनिक मशीनरी को पता चल पाए कि यहाँ पर लापरवाही हो रही है, और दूसरा संदेश अयोध्या के लोगों को जाए कि भैया जान है तो जहान है, घर के भीतर रहिए। शिलान्यास की तस्वीरें आप टीवी पर भी देख सकते हैं। आचार्य जी बिल्कुल, देखिए जो भीड़ हो रहा है इसमें जनता भी अपनी जिम्मेवारी को समझे और शासन प्रशासन को सख्ती बरतने की जरूरत है, क्योंकि देखिए जीवन रक्षा सबसे बड़ी चुनौती है। और ये जिस तरह से कोविड-19 का संक्रमण फैल रहा है, इसमें सबको सावधानी बरतने की जरूरत है और प्रशासन को भी सख्ती बरतने की जरूरत है कि आखिर भीड़ हो क्यों रही है, क्यों इस तरह से सब जगह भीड़ लोग इकट्ठा क्यों हो जा रहे हैं जब इतना बड़ा संक्रमण बढ़ रहा है। और साथ साथ ये जो लीडर हैं, अभी इसके पहले जो है दिल्ली में इतना ज्यादा आंकड़ा बढ़ गया था, तो उस समय कौन सा राम मंदिर का भूमि पूजन था। इसलिए इनको अपनी सियासत की राजनीतिक रोटी नहीं सेकनी चाहिए, पूजा करें, शिलान्यास करें सबको सतर्कता में पूरा देश देखे, सावधानी बरतनी चाहिए और निश्चित रूप से प्रशासन की भी इसमें लापरवाही देखी जा रही है। ठीक है जगदीश जी, सियासत मत करिए, संदेश दीजिए जो सियासत से ऊपर हो। इकबाल अंसारी अमित जी, इसका एक ही समाधान, इसका एक ही समाधान है अमित जी, इसका एक ही समाधान है कि मंदिर के पुजारी पूजा करके शिलान्यास करें और पूरा भारत टेलीविजन पे लाइव देखे, सबके ऊपर कोरोना से भी बच जाएंगे। ये गलत तरीका है। हम तो यही संदेश देना चाह रहे हैं जनता से कि जो है कोरोना एक ऐसी बीमारी है, ये किसी न जात धर्म किसी को नहीं देखती, ये सीधे जो है भीड़ में आती है और लोगों से जो है बिल्कुल सट के निकल जो है चलती है। अमित, इतने सारे लोग 5 तारीख को वहां पर पहुंचेंगे, ये संत लोग वहां पर पूजा भी कराएंगे, इन्होंने किस तरह की तैयारी की है इस कोरोना से बचाव को लेकर के? न जाए कि जिससे कोरोना बीमारी जो है लोगों को पकड़ सके, क्योंकि बीमारी जो फिल्टर का पानी पीते हैं उनको भी कोरोना हो रहा है, जो महल में रहते हैं उनको भी कोरोना हो रहा है, जो लोग जो है बाहर घूमेंगे इनके लिए वक्त की मेरे पास कमी, अगर हो सके तो आप जानने की कोशिश करिए संतों ने किस तरह से प्रिकॉशंस बरते हैं, ये क्या कुछ करने वाले हैं तैयारी? हाँ अनुपम, आपने जो सवाल किया, चूंकि सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपील की अयोध्या वासियों से कि घर में पूजा पाठ करें, तो आचार्य जी मैं आपसे समझना चाहूंगा कि घर में भी पूजा पाठ करें, अगर मंदिर में भी जाएं तो इस वक्त क्या कुछ एहतियात आप लोगों की तरफ से बरता जा रहा है? पूजा पाठ के दौरान क्या संदेश दिया जा रहा है लोगों को जो श्रद्धालु मंदिरों में आ रहे हैं? हम लोग तो मार्च से भैया झेल रहे हैं, हम सारे मठ मंदिर तो मार्च से ही बंद हैं, मार्च से ही हमारे यहाँ भक्तों का आना जाना बंद है। हमें नहीं, पूरे भारतवर्ष के ये जो आज आपको दौड़ दिख रही है, जो धूमधाम दिख रही है, ये राम जन्मभूमि की इस निर्माण आधारशिला कार्यक्रम के कारण दिख रही है। बाकी मठ मंदिरों में प्रतिबंध पहले से लगा है, धार्मिक आयोजनों पर प्रतिबंध लगा है, धार्मिक अनुष्ठानों पर प्रतिबंध लगा है, और इस कोरोना और लॉकडाउन का अगर सबसे बड़ा दुष्प्रभाव हुआ बिल्कुल है, बिल्कुल अमित, आपका और आपके साथ जुड़े मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। मनीष शुक्ला आपका, जगदीश जी आपका, निमी आपका और कंवर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए हमारे साथ।